जम्मू शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बाबा सिद्ध गौरिया जी का एक प्रसिद्ध मंदिर सांबा जिले के सिद्ध स्वांखा में स्थित है, जहां सभी कोनों से श्रद्धालु पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने के बाद विशेष रूप से मंगलवार और रविवार को इस पवित्र स्थान पर माथा टेकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा जी उन सभी भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते हैं जो इस पवित्र स्थान पर आस्था और विश्वास रखते हैं, और हर साल सिद्ध स्वांखा और दंगल में एक वार्षिक सार्वजनिक मेला भी आयोजित किया जाता है, जो 7 दिनों तक चलता है, जिसमें न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर से भी श्रद्धालु आते हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी और देश के अन्य हिस्सों से भी हिस्सा लेते हैं। इस मेले की सदियों से बहुत प्रासंगिकता है, और जो लोग मंदिर के आसपास रहते हैं वे लोग विशेष रूप से मेले में भाग लेने के लिए आने वाले मेहमानों को ठहराने के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। इसलिए लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार स्थानीय प्रशासन के परामर्श से श्राइन बोर्ड द्वारा मेला समारोह की व्यवस्था की जाती है। छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध व्यक्तियों, पुरुष महिलाओं, सभी मेले में शामिल होने और लोगों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर करने वाले बाबाओं की सभी पुरानी समाधियों के पूर्ण दर्शन करने का आकर्षण होता है, और भक्तों को वर्तमान बाबा का आशीर्वाद मिलता है, जो वर्तमान पवित्र आसन चलाता है।
इन 7 दिनों की अवधि के दौरान विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद मेले की हर विविधता और आकर्षण का आनंद लेते हैं। यदि हम बाबा सिद्ध गौरिया जी के इतिहास को देखें तो हम किताबों से स्पष्ट संदर्भ ले सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में नाथ समुदाय गुरु गोरखनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर भारत में आए और यहाँ उन्होंने कई बीमारियों से पीड़ित लोगों का इलाज करना शुरू किया। रोगों में वे कच्चा धागा बांधते थे और औषधि के रूप में पवित्र मिट्टी यानी कि विभूति का उपयोग करते थे। उन्होंने कई लोगों की जान बचाकर क्षेत्र से मानवता का प्रचार किया और नाम और प्रसिद्धि अर्जित की। बाबा सिद्ध गौरिया जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्यों में से एक थे। एक संदर्भ के अनुसार 12वीं शताब्दी में जम्मू राज्य पर विक्रमदेव नामक एक राजा शासन करते थे और शहर पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। उस दौरान लोगों के लिए पीने के पानी की भारी कमी थी। राजा विक्रमदेव ने लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए एक कुआं खोदने का आदेश दिया और 150 फीट गहराई तक खुदाई करने के बाद भी पानी का कोई निशान नहीं मिला। राजा बहुत निराश हुआ और उसने समाधान के लिए अपने सभी पुरोहितों और पंडितों को बुलाया। और बदले में उन्होंने सामूहिक रूप से राजा को बलिदान के लिए काले रंग के एक ब्राह्मण लड़के की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। जिसका कोई सगा भाई ना हो। वहां का औचित्य सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसने मन में सोचा कि वे प्रजा की भलाई के लिए कुआं खोद रहा है, लेकिन ये घटना कल से उसे अवश्य संकट में डाल देगी। और इससे उसे केवल पाप ही प्राप्त होंगे। ये सत्य है कि राजा सदैव अपनी प्रजा से अपने पुत्र से अधिक प्रेम करता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पंडितों के सुझाव के अनुसार जो भी कीमत दें, लेकिन आवश्यक बच्चा लेकर आए। सैनिक इधर उधर खोजबीन के लिए निकले, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गई।
अंततः जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम वीरू था। सैनिकों ने उसके परिवार का विवरण पूछा। वीरू ने कहा कि उसके पिता का नाम लाडा और मां का नाम यमुना है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता को पैसों की जरूरत है और आप जो शर्त रखेंगे शायद वे इसके लिए राजी हो जाएंगे। सिपाहियों ने वीरू के घर जाकर उसके बेटे को बेचने के लिए बातचीत की। लाडा ने अपने बेटे को उसके वजन के बराबर पैसे के बदले बेच दिया। घर से निकलते समय वीरू ने अपने पिता से कहा कि आपको अपने बेटे से प्यार नहीं है, आपको केवल पैसे से प्यार है। इस पर उनकी मां इस अमानवीय सौदे पर जोर जोर से रोने लगी। वीरू को राजा के सामने लाया गया और उन्होंने कहा, आज आप अपनी पसंद का भोजन करें क्योंकि आपको पानी के लिए इस कुएं में बलिदान देना होगा। वीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन आपने खुदाई का आदेश दिया था उसी दिन से उन्होंने पहले ही खाना छोड़ दिया था, वो भी अच्छी तरह से। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि अगर बिना किसी बलि के पानी उपलब्ध कराया जा सकता है तो क्या ये उन्हें स्वीकार्य होगा? राजा ने मुस्कुराते हुए प्रश्न किया कि ये कैसे संभव है? किसी भी तरह यदि ऐसा होता है तो बिना किसी बलिदान के मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि पीने का पानी निकले। मूल रूप से वीरू एक गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे और उन्होंने उस कठिनाई में अपनी आंखें बंद करके अपने गुरु को याद किया। और कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने वीरू को अपनी उंगली से रक्त की एक बूंद कुएं में डालने का आदेश दिया।
उन्होंने वैसा ही किया और देखते ही देखते चमत्कार से सूखा कुआं पानी से भर गया। इस चमत्कार को देखकर राजा सहित सभी लोग खुश हो गए। लेकिन वीरू ने राजा को श्राप दिया कि अगर वे इस कुएं का पानी पिएंगे तो उसे गंभीर त्वचा रोग हो जाएगा। श्राप सुनने के बाद राजा राज्य छोड़कर दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने राजा जलालुद्दीन के अधीन सेवा शुरू की। वे अपनी ईमानदारी और बहादुरी के दम पर ऊंचे पद तक पहुंचे। वह शक्तिशाली शरीर वाला था और सुंदर होने के कारण उसे जलालुद्दीन की बेटी से प्यार हो गया। कुछ समय बीतने पर वह गर्भवती हुई। जलालुद्दीन इस अपमान को सहन नहीं कर सका। राजा विक्रमदेव दिल्ली से भाग गए, लेकिन जम्मू राज्य की सीमा पर जलालुद्दीन के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और वे सैनिकों के हाथों मारे गए। इसके बाद जलालुद्दीन ने अपनी बेटी को जंगल में जिंदा दफनाने का आदेश दिया और भगवान की कृपा से मजदूरों द्वारा गलती से कुछ हवा के छिद्र छोड़ दिए गए, जिसके बच्चों को जमीन के अंदर सांस लेने में मदद मिली। इस प्रकार एक बच्चे का जन्म जमीन के अंदर हुआ और वह वहीं पर बढ़ता रहा। एक दिन जलालुद्दीन के कुछ लोग जंगल में प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा जमीन पर खेल रहा था। उन्होंने उस लड़के को देखा और हिरासत में लिया और राजा के दरबार में ले आए। राजा एक लड़के को पाकर खुश हो गए, क्योंकि उनके परिवार में कोई बेटा नहीं था। उन्होंने लड़के का नाम गोरिया घोषित किया, क्योंकि वह काबर से आया था। गोरिया बहुत सक्रिय था और शरारती और चतुर होने के कारण वह महिलाओं के साथ खेलता था और कभी-कभी वह पानी लाने जा रही महिलाओं के गड़े भी तोड़ता था। इस हरकत पर एक दिन जलालुद्दीन को उसकी गलती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसे बुरी तरह डांटा। गोरिया जलालुद्दीन का दरबार छोड़कर राजा गोविंद के राजभवन में चला गया और वहां उसे अंगरक्षक के रूप में रखा गया। कुछ समय बाद अपनी कड़ी मेहनत और बहादुरी के बल पर वह राजा के राज्य में वजीर के पद पर आसीन हुए।
जिनकी एक संक्षिप्त बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। अपने शासन काल के दौरान उसने लोगों, विशेषकर साधु समाज और योगियों आदि पर बहुत अत्याचार किए। वह अपने अधीनस्थों को आदेश दे रहा था कि चाहे जो भी हो उसका आदेश पूरा किया जाए। एक दर्जी का उदाहरण यहां आता है कि राजा अपना सूट बिना सुई धागे के सिलना चाहता था, जिससे दर्जी और उसकी पत्नी बहुत चिंतित थे। इस आदेश से दोनों परेशान थे। उन्होंने सोचा कि यदि राजा की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया गया तो वे उन्हें मार डालेंगे। एक दिन एक साधु गुरु गोरखनाथ जी दर्जी के घर आए और कपड़े का एक टुकड़ा देते हुए उसे ठीक से धोने के लिए कहा, लेकिन उससे मिट्टी धोने का सुझाव दिया। और जैसे ही उसने कपड़ा धोया वह साफ हो गया। तब साधु ने उसे दर्जी को एक आध्यात्मिक मंत्र दिया, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में कि यदि किसी भी समय जब तुम मुझे मुसीबत में याद करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा होते ही वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा। जब उन दोनों से राजा के आदेश का प्रसंग सुना कि बिना सुई धागे का सूट लेकर आओ, साधु ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके राजा की आवश्यकता के अनुसार बनाया, जिसे दर्जी ने राजा के सामने प्रस्तुत किया। जब राजा ने सूट देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। और दर्जी से पूछा कि वास्तव में ये सूट किसने बनाया है? और दर्जी ने साधु को पूरी कहानी बताई, लेकिन डरते हुए। जोगी अलखे जगांदा ला पीछे मेरी माई, ओ बरत लग जा पावा नाथ जी ऊपर पड़दा नाई, ओ मोंडे बिना तो परना भी सुट दे अंदरा की छांडे कराई, माता परना खोल दी टाइपाट जादारी होई, टाइपाट जादारी होया माता दी दोरी बुकाली आई, पांडा भी पांडा तुपदी भी मथुरा बरतन लबदा नाई, चक्कीदा पोड़ चुकदी पछेदा गाड़ा सोते लियाई, पिछिया तू कारी राख माता, ओ तू हो बारेगी दूधे पलाई, ओ बाबा सिद्ध गोरिया।
राजा ने आदेश दिया कि तथाकथित साधु को अपने दरबार में लाया जाए। दर्जी ने राजा के महल में साधु को बुलाया। और जब राजा गौरिया ने गुरु गोरखनाथ जी का आध्यात्मिक चेहरा देखा तो वह अपने घुटनों पर बैठ गए। और साधु के पैर छुए और अपने साथ जाने की अनुमति देने की प्रार्थना की। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने यह कहते हुए उनके अनुरोध को अस्वीकार किया। एक राजा साधु नहीं हो सकता। क्योंकि उसे धन संपत्ति आदि हर चीज का त्याग करना पड़ता है। लेकिन राजा ने बताया कि वह सब कुछ छोड़ने को तैयार है। और वह इस कृत्रिम जीवन से तंग आ चुका है और आपका शिष्य बनना चाहता है। अंततः गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और यहीं से बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी की यात्रा शुरू हुई। जम्मू क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान और बंगाल के दूर दराज के इलाकों से लाखों श्रद्धालु सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में बाबा सिद्ध गौरिया तीर्थ स्वांखा की ओर आते हैं।
ये हमारे बाबा सुरगल जी का दरबार है, जहाँ बहुत संगत आती है। ये नाग देवते का स्थान है जो बाबा सिद्ध गौरिया जी के साथ चलते हैं। वाष्क नाग का बेटा है, ये पृथ्वी का राजा है। कोई भी देवी देवते की जगह बनती है तो वहाँ जरूर बैठता है। पीरों फकीरों के साथ चलता है। कोई भी आदमी को रोग होता है, कोड़ी का या चंबल का या कोई कैंसर का, तो बाबा जी के दरबार में आते हैं, सुखमन करते हैं और बाबा जी के सरोवर में यहाँ स्नान करते हैं और ठीक हो जाते हैं। जिनके घर कोई बच्चा नहीं होता, 12-12 साल हो गया, यहाँ पर सुखमन करते हैं और स्नान करते हैं बाबा जी के दरबार में, तो यहाँ उनके औलाद लग जाती है। और ये बाबा जी के तकरीबन काल युग में नाग दूषणा है दुनिया को, और नाग क्रोप होता है और उसकी पूजना करवानी पड़ती है। ये नाग चढ़ाते हैं लोग इधर, उनके कष्ट दूर होते हैं। कईयों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, बिजनेस बंद हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ बाबा जी के दरबार में ठीक होती है। ये जम्मू क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मेले में से एक है। तीर्थ स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचे पुरुष, महिलाएं और बच्चों सहित श्रद्धालु सरोवर में पवित्र स्नान करने के बाद बाबा जी की समाधि पर पूजा अर्चना करते हैं। हर वर्ष बाबा सिद्ध गौरिया जी के स्थान पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु दूर दूर से अपनी श्रद्धा अनुसार झंडे, ढोल, नगाड़े इत्यादि लेकर बाबा जी के स्थान पर आते हैं। जिसे गड़गेल कहा जाता है। बाबा सिद्ध गौरिया को बहुत सारे समुदाय अपने कुलदेव के रूप में भी मानते हैं। और हर साल बाबा जी के स्थान पर चौकी एवं हाजिरियां भरते हैं और अपने अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं।
प्रकार के झूले आए हुए लोगों के मनोरंजन के लिए लोगों द्वारा लगाए जाते हैं। इस अवसर पर तरह तरह की दुकानें भी सजाई जाती है, जिनमें लोग अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें खाने पीने की भी लगाई जाती है, जिसमें परंपरागत व्यंजन जैसे कि जलेबी, पकोड़े, समोसे, बेसन की बर्फी इत्यादि मिठाइयां मेले का आकर्षण का केंद्र रहती है।